अपनी जर्नी, क्योंकि मैं सर के साथ जब ट्रेवल की और स्पेशली जब मैं बारीपदा गई और इन्होंने अपनी लाइफ में एक जर्नी मुझे सुनाया और मैं कभी उसको भूल नहीं पाती। वो बहुत हार्ट टचिंग है। जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी थी वो बहुत हार्ट टचिंग है और वहां से ट्रांसफॉर्म होकर यहां तक पहुंचना, और सिर्फ पहुंचना नहीं, अपने बेटे को इंस्पायर करना कि मैंने हार्ड टाइम देखा, मुझे सफलता मिली, आगे तुम भी कैसे सफल होगे। तो सर ने वो पूरी स्टोरी और उसके बाद अंकित को यहाँ लाने का डिसीजन और अंकित का यहाँ पे जर्नी पापा के साथ। आज फादर्स डे है तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट दिस डे, राइट? ओवर टू यू सर एंड थैंक यू सो वेरी मच। मेरे लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है, जिसे मैडम ने बताया, एमपी जना, नारायण प्रसाद जना। 13 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था। उससे पहले कॉलेज का प्रिंसिपल था। कॉलेज के प्रिंसिपल के हिसाब से मेरा ड्रीम को कहीं पे नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने डिसीजन लिया, प्रेस्टीज करने का डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद जो हुआ, जो इजी समझता था, डिसीजन लेने से पहले इजी हुआ करता था, मैं कर पाऊंगा, एक ही महीने में मैं डीयूसी भी चला जाऊंगा, क्योंकि जान पहचान बहुत सारे लोग हैं। तो डिसीजन लेने के बाद ये हुआ, सीन ये हुआ कि कोई सुनता नहीं है। किसी को भी प्लान दिखाता हूँ, कोई आता नहीं है। ये बोलता था कॉलेज के प्रिंसिपल कितना बढ़िया था, आज तेल साबुन बेचने लगे, ये बेकार की चीज है, लेकिन होता नहीं है। एक दिन में 5 होम मीटिंग करता था, कोई सुने कोई नहीं सुने, कोई आए कोई नहीं आए, लेकिन मुझे करना है, क्योंकि बाली सर का एक ही कहना है, तुम करते जाओ, बस देखते जाओ क्या होता है। लेकिन पैसा भी नहीं था, घर चलाना भी ये बड़ा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये हुआ था, मेरा दिमाग में एक ही चीज चलता था, मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि सक्सेस इज ए फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। मैंने खुद के साथ फाइट करने की जो मजबूरी था, ये मजबूरी सबसे बड़ा चिंताजनक था। और काम करना शुरू किया। काम करने के बाद कोई भी आदमी ज्वाइनिंग नहीं करता था, घूम घूम के जाना पड़ता था। सुबह 5 बजे निकल के जाता था, रात को 12 बजे आता था, लेकिन एक भी आदमी को ज्वाइनिंग नहीं हुआ करता था और किसी का भी रिटर्निंग भी नहीं हुआ करता था। उन समय जो था प्रोडक्ट दिल्ली से मंगवाया जाता था, कटक में ऑफिस था और घूम घूम के कोई दूर दूर तक कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा था। 48 प्लान्स करने के बाद एक ज्वाइनिंग हुआ और ये ज्वाइनिंग प्रोडक्ट लिया करता था, मैंने उधार दे दी और मैं बहुत खुश हुआ करता था क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग हो गया। और सुबह जो जाता था, दिन में जो धूप हुआ करता था, पेड़ के नीचे में रेस्ट लेता था। मैडम यही बात बोल रही थी, जो ट्रैवल करते थे, एक पेड़ के नीचे जो बैठा था, उसी पेड़ को मैंने रिकॉग्नाइज कर रहा था। और पहले महीने में मेरा चेक आया था 180 रुपये। लोग बोलते थे कॉलेज के प्रिंसिपल देखो कितना घटिया काम कर रहा है, लोगों को रिक्वेस्ट का काम कर रहा है। मैंने एक ही चीज बोले, क्योंकि बड़ा बनने के लिए छोटा से शुरुआत करना पड़ेगा और 180 रुपीज के अंदर मेरा 1,80,000 का चित्र मुझे दिखाई दे रहा था और इसी के हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया। घर का किराया दे नहीं पा रहा था और रेशन की बिल चुका नहीं पा रहा था, उधारी में चलता था। लोग मना कर रहे थे, आपनों ने भाग के ये मुझे दुश्मन जैसा समझने लगे थे, क्योंकि कॉलेज का प्रिंसिपल पावर था, सब लोग आते थे। कॉलेज छोड़ा, सब लोग भागे, लेकिन मैंने कभी नहीं छोड़ा वेस्टीज को। कोई आए कोई नहीं आए, मैंने कभी नहीं छोड़ा। सब लोग भाग गए और सब लोग भाग जाते थे, लेकिन एक ही सपना था, बेटा को बड़ा स्कूल में पढ़ाना। एक ही रीजन था, बेटा को बड़ा स्कूल में पढ़ाना और मुझे 50,000 रुपये चाहिए घर चलाने के लिए। लेकिन उस समय लोग भाग जाते थे, कभी नोनी मंगवाऊ तो नीम आता था, कभी फ्लैक्सवेल मंगवाऊ तो ये स्पिरुलिना आता था। लोग इसी के चक्कर में ये बोल रहे थे ये कंपनी टिकता नहीं और टिकेगा भी नहीं, हम काम भी कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बाली सर एक ही चीज बोले थे, खड़े हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और एंटर कंपनी तुम्हारे साथ है। क्योंकि एक ही चीज बाली सर ने उन समय बताए थे, पीपुल फेल सिस्टम वर्क। तो सिस्टम जब वर्क करेगा तब आदमी के पास कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ पैसा आने लगा। और यही चीज मेरे साथ हुआ करता था। एक ही साल में मेरा 85,000 का चेक बना और ड्रीम को दिखाई देने लगा। दूर दूर तक विजन क्लैरिटी के साथ
काम होने लगा। और उसके बीच में 10 साल कॉलेज में रुका। 10 साल कॉलेज में रुकने के बाद मेरे पास कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे 13 साल मैंने आज तक काम करा, 3.5 करोड़ रुपीस कमा चुका हूँ। 10 साल कॉलेज में रुका, भाई हवाई जहाज की तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे 10 साल कॉलेज में ये 13 साल वेस्टीज को दिया। 13 साल वेस्टीज के अंदर 18 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ और बेटा को लेके भी जा चुका हूँ। एक बार सबसे बड़ा चीज ये हुआ, 10 साल कॉलेज में रुका, लेकिन एक कार लेने की मैंने नहीं सोचा, लेकिन यहाँ पे 13 साल के अंदर 3 कार में चला रहा हूँ और ये 3 कार के अंदर BMW X150 लाख का है। और सबसे बड़ा चीज ये होता है, जो खुशी, कॉलेज के प्रिंसिपल था, दूसरों को प्रिंसिपल बना नहीं पाता, बनाने की कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते लाखों करोड़ों लोगों को बहुत सारे टच कर पा रहा हूँ और इनको मेरे जैसा बनाने की जिम्मेदारी भी ले चुका हूँ। तो सबसे बड़ा चीज, आज कल फादर्स डे था, लेकिन एक जिम्मेदारी था, मेरे पास एक जिम्मेदारी था, रेस्पॉन्सिबिलिटी था मेरा लाइफ में, कुछ करूं, कुछ मेरे हिसाब से दुनिया को दिग्दर्शन दूं। एक आदमी क्रांतिकारी अगर बनेगा तो एंटायर सोसाइटी खड़े हो जाएगा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे, एक आदमी बोले थे दिल्ली चलो, एंटायर नेशन इनके पीछे था। लेकिन सबसे बड़ा चीज, मेरे अंदर ये काबिलियत है, लेकिन संगत की जरूरत था और ये संगत वेस्टीज की सिस्टम ने दे दिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरा एक ही मैसेज है, विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। लोग छोड़ जाएंगे, हजारों डाउनलाइन छोड़े चल जाएंगे, लेकिन एक अगर अपलाइन खड़ा हो जाएगा तो करोड़ों डाउनलाइन भी खड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अंकित, आप सभी लोगों को तो पता ही होगा। और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत अपने पापा के साथ की, राइट। ऑल्दो मुझे पता था कि क्या है वेस्टीज एंड ऑल 10-12 साल पहले, लेकिन मेरा शुरू करने का ये बिजनेस एक ही मकसद था कि मुझे मेरे पापा जैसा बनना है, राइट। चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा हर एक चीज में। आप जॉब कर लो, 1-2 लाख का सैलरी इजीली यू कैन गेट, राइट। बिजनेस में पैसा है, पर जो रेस्पेक्ट उनके पास था ना और जो मैंने देखा था, वो मुझे चाहिए। सेकेंडली, जो स्किल सेट उनके पास था, राइट, जो हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल सेट, पीपल स्किल सेट जो था उनके पास, वो चाहिए था। फॉर दैट एग्जैक्ट रीजन मैंने वेस्टीज को चूज किया कि भाई मैं ये करूं, राइट। मेरे कॉलेजेस चल रहे हैं, पर जैसे मैं करता गया, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप होती गई मेरे अंदर, राइट, कि एक्चुअल में बॉस जॉब में क्यों नहीं जाना चाहिए। और हम लोगों की गलती क्या पता है, हम लोगों को ये बताते हैं कि वेस्टीज इज बेटर देन दिस जॉब, तो जॉब ना करो, ये करो, राइट। पर उनके लिए तो ये मजबूरी हो गई ना। इफ समवन लव्स नेटवर्क मार्केटिंग, देन यस वेस्टीज इज गुड। पर हम ज्यादातर लोगों को यही मोटिवेट करते हैं कि ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन, वेस्टीज गुड, राइट। ऑल्दो दैट्स ट्रू, लेकिन वेस्टीज अगर कोई कर रहा है ना, उसके अंदर से आना चाहिए कि भाई मैं करूंगा, वरना ऐसे कहते हो कोई भी फायदा नहीं है, राइट। सो दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी। पापा से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि जब उनके पास कुछ नहीं था, बैक इन 2008-2009 कुछ नहीं था, जब ही ट्रस्टेड इन समथिंग, जिसे कहते हैं ना विजन, राइट, कि फ्यूचर में मैं देख पा रहा हूं कि ये मेरे पास है, राइट। और वो साधारण लोगों के पास नहीं होती। सिंपली आप अगर यहीं पे बैठो और सोचो कि 20 साल बाद मेरी एक जेट खड़ी होगी भुवनेश्वर एयरपोर्ट, राइट। हम सभी लोग सोच रहे हैं कि अरे वाह मजा आएगा, पर एक्चुअल में विजुअलाइज उसको बहुत कम लोग कर पाते हैं कि भाई ऐसे होगी एकदम, विजन यानी कि डिटेल्स में आप अगर उस चीज को देखते हो, राइट। सो आई नीडेड दैट विजन, राइट। सो पापा ने मुझे एक गाइडिंग लाइट दिखा दी कि भाई अगर मैं फ्यूचर में चाहे वेस्टीज करूं ना करूं, पर मेरी फ्यूचर सॉर्टेड है। बिकॉज इन 1.5-2 सालों में मैंने वेस्टीज से जो सीखा है ना, वर्ल्ड में कहीं पे भी जाऊं दैट विल वर्क, राइट। और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से पता है, राइट। देयर इज नो रश, एक दिन में कोई ताजमहल नहीं बना, राइट। पेशेंस रखो, हमें ऑलवेज वी शुड कीप पेशेंस कि भाई काम को शुरू किया है उसे खत्म तक ले जाना है, राइट। सो स्पीकिंग अबाउट पापा, हम लोग क्या था, पापा से ज्यादा बातें नहीं करते, हम मम्मी से ज्यादा बातें करते, राइट। मम्मी खाना दे दो, भूख लग रही है, मम्मी आज पता है ये ऐसा हुआ। पर हमें पता है कि हमारे पापा हैं और वो सपोर्ट के लिए हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। दैट्स व्हाट अ फादर इज,
कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी एक्शंस के लिए और हमेशा अपने जो सन या डॉटर है उनके लिए एक सपोर्ट बन के रहते हैं, राइट। कल को अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, रास्ते पे सपोज पेट्रोल खत्म हो जाता है, मैं किसको कॉल लगाऊंगा? पापा को कॉल लगाऊंगा, राइट। बिकॉज मुझे पता है कि मेरे लिए मेरे पीछे कोई खड़ा है सपोर्ट करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट अ फादर इज, राइट। और ये चीज हम सभी के पास फादर है, जिनके पास नहीं है उन्हें ये बात अच्छे से समझ आएगी कि एक फादर की अहमियत क्या होती है लाइफ में, राइट। तो वो बहुत ज्यादा होती है। और वो जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे पता चला कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मेरे लिए कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं, राइट। अगर कोई चीज उन्हें चाहिए और एट द सेम टाइम मुझे कुछ और चीज चाहिए तो मुझे वो मिलती है, ना कि उन्हें, राइट। सो यही होता है पेरेंटहुड की, सैक्रिफाइसिंग फॉर योर चाइल्ड, एंड दैट इज व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट माय पेरेंट्स, राइट। सो आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, मम्मी और पापा दोनों को, कि मुझे इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में लेके आए, इतने सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया, राइट, और इतने अच्छे कनेक्शंस बनाए जिसके कारण मेरे फ्यूचर में मुझे अभी मैं कुछ टेंशन ही नहीं, राइट। पढ़ाई खत्म होने तो आराम से देख के चिल करेंगे, क्या करेंगे फ्यूचर में, विल सॉर्ट इट आउट, राइट। सो ये जो पीस ऑफ माइंड है ना, ये जब हमारे अंदर आ जाता है, देन यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ अकॉर्डिंग टू माई टर्म्स। मैं कोई ज्ञानी गुरु नहीं हूँ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है आई एम सेइंग दैट, राइट। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू